सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग स्लैंग। आज की हमारी वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम इसमें देखने वाले हैं एक स्टोरी जिसका नाम है द अल्केमिस्ट। और इस स्टोरी को पढ़ते पढ़ते ही हम यहाँ से इंग्लिश सीखने वाले हैं। पर्सनली मैंने भी लगभग 80% इंग्लिश इसी स्टोरी से सीख ली है। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, यहाँ पर जो भी मैं बताने वाला हूँ, जिस तरीके से भी बताने वाला हूँ, उसके लिए आपको एक अलग नोटबुक चाहिए होगी जिसमें आप जो भी मैं यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, आपको उन सबको नोट करते रहना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये कहानी है हमारी द अल्केमिस्ट। शायद आप में से काफ़ी लोगों ने नहीं सुनी होगी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और धीरे धीरे जैसे स्टोरी बढ़ेगी, नए वर्ड्स आएंगे, उनको क्यों यूज़ किया गया, कैसे यूज़ किया गया, तो इसके साथ ही हम इंग्लिश सीखते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये पहली लाइन है स्टोरी की। द बॉयज़ नेम वॉज सेंटियागो। अब फ्रेंड्स, द बॉयज़ नेम वॉज सेंटियागो यानी कि लड़के का नाम सेंटियागो था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पेशल ये है कि जो ये वर्ड लिखा है बॉयज़, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंस में भी उसे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड लिखे गए हैं जो हम यहाँ से सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला ही वर्ड है एपोस्ट्रोफी एस। इसका हिंदी मीनिंग अगर हम देखें तो होता है का या की। इसको फ्रेंड्स हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम कह सकते हैं रोहित पेन, यानी कि रोहित की पेन। दिस इज पंकज हाउस, पंकज का घर। तो का या की के लिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस हम लगा सकते हैं। सो यहाँ पर इस लाइन का मतलब है लड़के का नाम सेंटियागो था। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है फ्रेंड, डस्क वॉज फॉलिंग एज द बॉय अराइव्ड विद हिज हर्ड एट द अबंडेंट चर्च। अब इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं, तो आपको पहले वाला आप नोट कर लीजिएगा। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का या की। और इस दूसरे सेंटेंस में फ्रेंड्स सबसे पहला वर्ड है डस्क। तो डस्क को हम देखने वाले हैं। डस्क वो टाइम होता है जब यानी कि शाम भी ढलने वाली होती है, एकदम अंधेरा हो चुका होता है, थोड़ा उजाला बाकी है, तो उस टाइम को कहते हैं डस्क। तो यानी कि शाम जो थी वो ढल रही थी। बॉय अराइव्ड, अब ये यहाँ पर एक अराइव्ड का मतलब होता है पहुँचना, और अराइव्ड यहाँ पर है मतलब ये सेकेंड फॉर्म में तो पहुँचा। तो ये जो बॉय था वो शाम ढल रही थी और वो पहुँचा कहाँ, किसके साथ, विथ हिज हर्ड। अब हर्ड होता है फ्रेंड्स भेड़ बकरियों का झुंड। तो ये कलेक्टिव नाउन है, आपको याद होना चाहिए हर्ड। जहाँ पर शायद आपको काफ़ी की इसका मीनिंग पता नहीं होगा हर्ड क्या होता है। तो हर्ड यहाँ पर एक कलेक्टिव नाउन है। तो फ्रेंड्स, हर्ड यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है जिसे हम प्रयोग करते हैं जब हम किसी भेड़ बकरी के झुंड के बारे में हम वहाँ पर बात कर रहे हो। तो यहाँ पर डस्क वॉज फॉलिंग यानी कि शाम ढल रही थी। द बॉयज अराइव विद हिज हर्ड यानी कि वो जो लड़का था सेंटियागो नाम का, वो अपने भेड़ बकरियों के साथ पहुँचा कहाँ, अबंडेंट चर्च। अबंडेंट का मतलब होता है खंडहर, जो बहुत पुराना है, टूटा फूटा है। तो खंडहर, यहाँ पर डस्क जैसे मैंने आपको बताया शाम का समय, आप इसको शाम का समय मान सकते हैं। इसको नोट करते जाइए फ्रेंड्स। अबंडेंट, इसको आप कह सकते हैं खंडहर, जो ऐसी बिल्डिंग होती हैं जो टूट चुकी होती है। तो अबंडेंट चर्च का मतलब है एक ऐसे चर्च में वो पहुंचा जो कि टूटा हुआ था, बहुत पुराना चर्च था, और अपनी भेड़ बकरियों के साथ वो उस चर्च में पहुंचा। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। ये चीज़ें आप नोट करते जाइए फ्रेंड्स। ये नहीं करेंगे तो आप जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी तो आप ये पीछे के वर्ड्स भूलते जाएंगे, तो इनको नोट करते जाइए। फिर हमारे पास ही डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट देयर। सिंपल, ही डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट देयर यानी कि उसने वहीं पर, उस जो खंडहर वाला चर्च था वहीं पर अपनी रात बिताने का निर्णय किया। तो स्पेंड का मतलब होता है बिताना, तो या खर्च करना। तो उसने अपने जो डिसाइडेड, यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक वर्ब है। डिसाइड मतलब होता है निर्णय लेना, डिसाइडेड मतलब निर्णय किया। उसने निर्णय लिया कि वो आज रात वहीं पर बिताएगा। तो यहाँ पर ये एक और चीज़ आप नोट कर लीजिए, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया। उसके बाद फ्रेंड्स, ही स्वेप्ट द फ्लोर विथ हिज जैकेट एंड lay down using the book he had just finished reading as pillow। अब इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड आए हैं, एक एक करके देखते हैं। ही स्वेप्ट द फ्लोर। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, स्वेप्ट एक इंपॉर्टेंट वर्ब है। स्वेप्ट का मतलब होता है, ये स्वीप जो होता है उसका सेकंड फॉर्म है स्वेप्ट। तो स्वीप का मतलब होता है जैसे झाड़ू लगाना होता है, झाड़ू लगाते हैं और साफ करते हैं, तो वैसे ही है स्वेप्ट मतलब उसने ऐसे उस अपनी जैकेट से, ही स्वेप्ट द फ्लोर विथ हिज जैकेट यानी कि उसने अपनी जैकेट निकाली और उससे वो जो वहाँ पर फ्लोर था, फर्श था, उसको थोड़ा साफ किया। ले डाउन यूजिंग द बुक ही हैड जस्ट फिनिश्ड रीडिंग एज पिलो। और उसके बाद फ्रेंड, जब उसने अपनी जैकेट निकाली और फिर वो फर्श को थोड़ा सा साफ किया, तो उसके बाद उसके पास एक बुक थी जिसे जस्ट फिनिश का मतलब होता है जिसे उसने अभी अभी हाल में ही पढ़ के ख़त्म किया था, यानी उसने पूरी बुक पढ़ ली थी। रीडिंग एज अ पिलो।
तो उसको वो पिलो का मतलब आप जानते होंगे तकिया जो होता है, तो वो उस बुक को पिलो की तरह यूज़ करता था, यानी कि अब उसने पढ़ ली थी तो उसको अपने तकिए की तरह यूज़ करता था उस बुक को। सो फ्रेंड्स, ये हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है क्योंकि अभी तो स्टोरी शुरू हो रही है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा बनाना चाहूँगा। तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं हमने आज क्या-क्या देखा है। तो सबसे पहले था एपॉस्ट्रोफी एस, जिसका मतलब होता है का या की। इस पे आप सेंटेंस ज़रूर बनाना। रोहित, सोहन, रोहित का, सोहन का, कुत्ते का। तो इस तरीके से का या की इसको कहते हैं। डस्क का मतलब होता है शाम का समय, जब शाम भी बिल्कुल ढलने वाली होती है तो उस टाइम को कहते हैं डस्क। अबंडन यानी कि खंडहर, खंडहर जो बहुत ही टूटा-फूटा हो, पुराना हो, उसे कहते हैं अबंडन। और डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब निर्णय लिया। केवल डिसाइड होगा तो मतलब निर्णय लेना, और डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया। और स्वेप्ट का मतलब होता है ऐसे झाड़ू लगा के साफ करना। तो एक बार फिर से स्टोरी को एक बार मैं छोटे से 3 सेंटेंस 4 सेंटेंस बता देता हूँ कि स्टोरी में हुआ क्या है। तो उसमें एक लड़का है जिसका नाम सैंटियागो है, और वो अपनी भेड़-बकरी के साथ एक दिन चर्च में पहुँचता है, जो कि पुराना चर्च था, टूटा हुआ चर्च था। वहाँ पर वो बैठता है अपनी भेड़ों के साथ, अपनी जैकेट निकालता है, वहाँ पर जहाँ पर वो बैठता है थोड़ा-सा साफ करता है अपनी जैकेट से, और उसके पास एक बुक होती है जो उसने अभी-अभी ख़त्म कर ली होती है, पढ़ ली होती है, तो उसको वो निकाल के अपनी तकिए की तरह इस्तेमाल करता है। तो अभी इतना ही हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि फर्स्ट वीडियो तो इसलिए छोटा बना रहा हूँ, और डेफ़िनेटली इस तरीके से आप पढ़ोगे, ऐसे नोट करते जाओगे तो ईज़ी होगा इंग्लिश सीखना, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा, बोरिंग भी नहीं लगेगा। तो ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।